श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माते वर्ते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माते वर्ते। पूर्व विगत अभ्यासेन अनुशासन तेन उससे एक निश्चय ही प्रियते आकर्षित होता है। हे अवश्य आवश्य असहाय रूप से अपि यद्यपि स वह व्यक्ति जिज्ञासु अपि यहाँ तक कि योग के विषय में शब्द ब्रह्म वेदों के सकौम भाग को अतिवर्ती पार कर जाता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मते वर्ते। अनुवाद: वास्तव में वे अपने पिछले अनुशासन के बल पर अपनी इच्छा के विरुद्ध भी भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे साधक स्वाभाविक रूप से शास्त्रों के कर्मकांड या सिद्धांतों से ऊपर उठ जाते हैं। आध्यात्मिक भावनाएं एक बार अंकुरित हो जाने पर उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। वर्तमान और पिछले जन्मों के भक्ति संस्कारों, प्रवृत्तियों और संस्कारों से युक्त आत्मा स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित होती है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर की ओर आकर्षित होता है और इस खिंचाव को ईश्वर का आह्वान भी कहा जाता है। पिछले संस्कारों के आधार पर ईश्वर का आह्वान कभी कभी इतना प्रबल हो जाता है कि कहा जाता है ईश्वर का आह्वान व्यक्ति के जीवन में सबसे प्रबल आह्वान है। जो लोग इसका अनुभव करते हैं वे पूरी दुनिया और अपने मित्रों और रिश्तेदारों की सलाह को अस्वीकार कर देते हैं और उस मार्ग पर चलते हैं जो उनके दिल को आकर्षित करता है। इसी तरह इतिहास में महान राजकुमारों, कुलीनों, धनी व्यापारियों आदि ने तपस्वी, योगी, ऋषि, रहस्यवादी और स्वामी बनने के लिए अपने सांसारिक पद के आराम को त्याग दिया। और चूंकि उनकी भूख केवल ईश्वर के लिए थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से भौतिक उन्नति के लिए वेदों में बताए गए कर्मकांडों से ऊपर उठ गए। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 45। प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन संसिद्धस्ततो याति परागतिम। प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन संसिद्धस्ततो याति परगतिम। प्रयत्न बड़े प्रयत्न से, यत्मान प्रयास करते हुए, तू और योगी संशुद्ध शुद्ध किल्बिष भौतिक इच्छाओं से, अनेक बहुत से, जन्मों के पश्चात संसिद्ध सिद्धि प्राप्त करता है, ततः तब याति प्राप्त करता है परम सर्वोच्च गतिम मार्ग। प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन संसिद्धस्ततो याति परगतिम। अनुवाद: अनेक पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों के बल पर जब ये योगी जन आगे प्रगति करने के लिए सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो वे भौतिक इच्छाओं से शुद्ध हो जाते हैं और इसी जीवन में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। अनेक जन्मों का संचित अभ्यास आध्यात्मिक प्रगति के लिए सहायक बयार बन जाता है। इस बयार में योगी जन पूर्व जन्मों से आगे बढ़ते हुए वर्तमान जीवन में ईमानदारी से प्रयास के रूप में अपनी पाल फहराते हैं। श्री कृष्ण ने प्रयत्नाद्यत्मानस्तु शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है पहले से अधिक कठिन प्रयास करना। शब्द से संकेत मिलता है कि उनका वर्तमान प्रयास पिछले जन्मों की तुलना में अधिक गहरा है, जब वे यात्रा पूरी करने में असफल रहे थे। इस प्रकार वे अतीत से आगे बढ़े हुए संवेग का लाभ उठाने में सक्षम होते हैं और अनुकूल हवा को अपने लक्ष्य तक ले जाने देते हैं। देखने वालों को ऐसा लग सकता है कि उन्होंने वर्तमान जीवन में ही पूरी दूरी तय कर ली है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अनेक जन्म संसिद्ध योग में पूर्णतः अनेक जन्मों के संचित अभ्यास का परिणाम है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 46। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपिं तोधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्च चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्यः तपस्वियों से अधिक श्रेष्ठ, योगी ज्ञानीभ्यः विद्वानों से अपि भी मतः माना जाता है, अधिक श्रेष्ठ कर्मिभ्यः कर्म कांड करने वालों से, च तथा अधिक श्रेष्ठ योगी तस्मात् अतः योगी भव बन जाओ अर्जुन। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्च चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। अनुवाद: योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है, ज्ञानी से श्रेष्ठ है तथा कर्मी से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, योगी बनने का प्रयास करो।
तपस्वी वह व्यक्ति होता है जो मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वैच्छिक वैराग्य स्वीकार करता है तथा अत्यंत संयमित जीवन व्यतीत करता है तथा इंद्रिय सुखों और भौतिक संपत्ति के संचय से दूर रहता है। ज्ञानी वह व्यक्ति होता है जो ज्ञान के अनुशीलन में सक्रिय रूप से संलग्न रहता है। कर्मी वह होता है जो भौतिक ऐश्वर्य और दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए वैदिक अनुष्ठान करता है। श्री कृष्ण योगी को इन सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। इसका कारण सरल है। कर्मी, ज्ञानी और तपस्वी का लक्ष्य सांसारिक प्राप्ति है। वे अभी भी अस्तित्व के शारीरिक स्तर पर हैं। योगी संसार के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए प्रयास कर रहा है। परिणाम स्वरूप योगी की सिद्धि आध्यात्मिक स्तर पर होती है और वह इन सबसे श्रेष्ठ होता है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 47। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां युक्तमो मत्। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां युक्ततमो मतः। योगिनाम समस्त योगियों में अपि तथापि सर्वेषां सब प्रकार के मद्गतेन मुझ में ईश्वर में लीन अंतर में आत्माना मन से श्रद्धावान बड़ी श्रद्धा से भजते भक्ति में लगे यह जो माम मुझ में सह वह मुझ में मेरे द्वारा युक्ततम सर्वोच्च योगी मतः माना जाता है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम युक्ततमो मतः। अनुवाद समस्त योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में लीन रहता है और जो महान श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, मैं उन्हें सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। योगियों में भी कर्म योगी, भक्ति योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी आदि होते हैं। ये श्लोक इस विवाद को समाप्त करता है कि योग का कौन सा रूप सर्वोच्च है। श्री कृष्ण भक्ति योगी को सर्वोच्च घोषित करते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ अष्टांग योगी और हठ योगी से भी श्रेष्ठ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भक्ति या भक्ति भगवान की सर्वोच्च शक्ति है। यह ऐसी शक्ति है जो भगवान को बांधती है और उन्हें अपने भक्त का दास बनाती है। इसलिए वे भागवतम में कहते हैं, अहम भक्तपराधीनो ह्यस्वतंत्र द्विज साधुभिर्ग्रस्ता हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिया 9.4.63-27। यद्यपि मैं परम स्वतंत्र हूँ, फिर भी मैं अपने भक्तों के अधीन हो जाता हूँ। वे मेरे हृदय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मेरे भक्तों की तो बात ही क्या, मेरे भक्तों के भक्त भी मुझे बहुत प्रिय हैं। भक्ति योगी में दिव्य प्रेम की शक्ति होती है और इस प्रकार वह भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है तथा भगवान उसे सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने भजते शब्द का प्रयोग किया है। यह मूल शब्द भज से आया है, जिसका अर्थ है सेवा करना। ये भक्ति के लिए पूजा की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण शब्द है, जिसका अर्थ है आराधना करना। यहाँ श्री कृष्ण उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो न केवल उनकी पूजा करते हैं बल्कि प्रेमपूर्ण भक्ति के साथ उनकी सेवा भी करते हैं। इस प्रकार वे भगवान के सेवक के रूप में आत्मा की स्वाभाविक स्थिति में स्थापित हो जाते हैं, जबकि अन्य प्रकार के योगी अभी भी अपनी प्राप्ति में अपूर्ण हैं। उन्होंने खुद को भगवान के साथ जोड़ लिया है, लेकिन वे अभी तक इस समझ में नहीं आए हैं कि वे उनके शाश्वत सेवक हैं। मुक्ताना अपि सिद्धाना नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटेश्वापी महामुने भागवतम 6:14-5-28। लाखों सिद्ध एवं मुक्त महात्माओं में से वह शांत पुरुष जो भगवान नारायण को समर्पित है अत्यंत दुर्लभ है। इस श्लोक को समझने का एक और तरीका यह है कि भक्ति योग भगवान की सबसे करीबी और सबसे पूर्ण अनुभूति प्रदान करता है। इसे श्लोक 18.55 में समझाया गया है, जहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल भक्ति योगी ही भगवान के सच्चे व्यक्तित्व को समझता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।